नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 30 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन बुधवार, तारीख 30/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 30 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 29 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 1982 से हर साल की तरह 29 अप्रैल को भी दुनिया भर में लाखों नर्तक नृत्य दिवस मनाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद CID यूनेस्को पेरिस की एक पहल है। अगला, हाल ही में भारत और भूटान के बीच छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? उत्तर है थिम्पू में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और भूटान के बीच छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह JJC बैठक 24 से 25 अप्रैल 2025 को भूटान के थिम्पू में आयोजित की गई है। अगला, हाल ही में 2024-2025 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? उत्तर है लिवरपूल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रीमियर लीग 2024-2025 में लिवरपूल ने रविवार को टोटेनहैम हॉटस्पर के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलते हुए 5-1 से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पॉइंट टेबल में वह नंबर 1 पर पहुंचकर खिताब अपने नाम किया है। लिवरपूल का यह 20वां खिताब है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा यह खिताब हासिल करने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड की बराबरी की है। अगला, हाल ही में रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है उपयुक्त दोनों, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रीय अभिलेखागार और वाणी प्रकाश के सहयोग से 30 अप्रैल 2025 को पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं, जिन्होंने भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के अद्भुत जीवन और विरासत की गहराई से प्रस्तुत किया है। यह कार्यक्रम रामानुजन के जीवन में दुर्लभ दस्तावेजों और प्रमाण पत्र के माध्यम से उनकी विलक्षण प्रतिभा, संघर्षों और गणित में योगदान को उजागर करेगा। अगला, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? उत्तर है ब्राज़ील में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ब्राज़ील की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में घोषणा पत्र को अपनाया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने 25 अप्रैल 2025 को ब्रासिलिया में ब्राज़ील की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगला, हाल ही में किसने ड्रोन प्रणाली का परीक्षण पूरा किया है? उत्तर है भारत ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके लिए भारत के बेमिसाल हथियारों का अहम रोल है, जिसमें S-400 को आखिरी कौन भूल सकता है। इस बीच भारत ने स्वदेशी से बनी हुई पहली माइक्रो मिसाइल
सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। ड्रोन के झुंड के हमले को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भार्गवास्त्र को समुद्र से 5000 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा अलग अलग इलाकों में तैनात के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस हार्ड किल मोड काउंटर ड्रोन सिस्टम को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने बनाया है। अगला, हाल ही में रामकृष्ण राव को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर है तेलंगाना का। आइए इस खबर के बारे में जान लें कि रामकृष्ण राव को तेलंगाना राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तेलंगाना सरकार ने 1991 बैच के IAS अधिकारी के रामकृष्ण राव को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रही शांति कुमारी का स्थान लेंगे। राव 1 मई को कार्यभार संभालेंगे। अगला, हाल ही में जेयर दा कास्टा का निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर है फुटबॉलर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ब्राज़ील फुटबॉल परिसंघ ने बताया कि 1962 विश्व कप के जिताने वाले ब्राज़ील टीम के सदस्य जेयर दा कास्टा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साओ स्थित क्लब पोर्टुगुसा के साथ अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत करने वाले फॉरवर्ड जेयर ने इंटर मिलान में अपना नाम बनाया, जहां उन्होंने 2 कार्यकालों में 4 इतालवी सेrie खिताब, 2 यूरोपियन कप और 2 इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते। इसमें कहा गया है कि रविवार को ब्राज़ील फुटबॉलरों के चारों राष्ट्रीय डिवीज़न के सभी खेलों के शुरू होने से पहले 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पर बिजली पारेषण अवसंरचना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है नेपाल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और नेपाल ने सीमा पर बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो नेपाल में बिजली की निकासी और भारत की इसकी आपूर्ति को सुविधाजनक बनाएगा। हाल ही में केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर की नेपाल यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने भारत द्वारा वित्त पोषित अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को भी दौरा किया और परियोजना स्थल पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों का उद्घाटन किया। अगला, हाल ही में किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिली है? उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मध्य प्रदेश को धार जिले में भैंसोल गांव में 2100 करोड़ रुपए की PM मित्र टेक्सटाइल पार्क परियोजना के लिए औपचारिक मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाना है। अगला, हाल ही में IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? उत्तर है वैभव सूर्यवंशी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 28 अप्रैल 2025 को भारतीय क्रिकेट ने एक असाधारण प्रतिभा का उदय देखा। महज अपने तीसरे IPL मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी पारी खेली जो इतिहास में दर्ज हो गई। गुजरात टाइटंस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया, जिसमें 7 चौके और 11 छक्के शामिल थे। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने टाइटंस के गेंदबाजों को हैरान कर दिया और राजस्थान को मजबूती से मुकाबले में बनाए रखा। हालांकि 12वें ओवर में 37 गेंद में 101 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बावजूद 35 गेंदों में बनाए गए शतक ने इन्हें IPL सबसे तेज शतक लगाने वाले IPL बल्लेबाज की सूची में लाके खड़ा कर दिया है। अगला, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन करेगा? उत्तर है लोनावाला में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2024 में आयुष्मान आरोग्य मंत्री आयुष से 11.56 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। केंद्रीय आयुष मंत्री विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयुष क्षेत्र में उठाए गए कदमों पर जोर देते हुए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन 2025 आज कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र में आरंभ हुआ। अगला, हाल ही में किसने नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की है? उत्तर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को डाक विभाग की नई पहल ज्ञान पोस्ट की शुरुआत की। इस सेवा के तहत डाकघरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से रियायत दरों पर पुस्तक अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं की पाठ्यक्रम पुस्तक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी की जाएगी। ये सेवा 1 मई से पूरे भारत में शुरू हो जाएगी। इसमें 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए 20 रुपये और 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए 100 रुपये लगेंगे। पॉकेट की वजन के आधार पर रियायत दरें सामान्य पुस्तक पोस्ट के मुकाबले 70% तक कम रहेंगी।
अगला, हाल ही में किस मलयालम फिल्म निर्माता की 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उत्तर है शाहजी एन करुण का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मलयालम सिनेमा के सबसे सम्मानित और दूरदर्शी व्यक्तियों में से एक शाहजी एन करुण के निधन पर फिल्म जगत शोक में है। 73 वर्षीय महान फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर ने कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद सोमवार को तिरुवनंतपुरम में अंतिम सांस ली। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।